बहुत सारी चीजों पे एग्री किया तो हम करेंगे, लेकिन आप बराए मेहरबानी पहले ये गारंटी दें कि जी आप दोबारा एग्रीमेंट के बाद फिर 2 महीने बाद आप कोई जंग नहीं छेड़ देंगे। जंग ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इसका परमानेंट हल होना चाहिए। दूसरा वो ये कहते हैं कि हमारे आप जो एसेट्स हैं उनको मतलब डी फ्रीज करें और आप ये ब्लॉकेट खोलें और फिर हम बात कर लेते हैं उसके बारे में भी, क्या कहते हैं, न्यूक्लियर के बारे में भी। पहले तो ईरान बीच में ये कह रहा था कि पहले सारे बाकी मसाइल हल करें। तो यस, थोड़ी सी उसमें उन्होंने नरमी दिखाई है। और अभी जो आज मैं लेटेस्ट देख रही थी, ट्रम्प साहब की किसी अपने जर्नलिस्ट से गुफ्तगू हो रही थी फ्लोरिडा में, तो वो उसने पूछा था कि जी जो अब आपको पॉइंट्स मिले हैं आपका क्या रद्द अमल है। तो उसमें उन्होंने कहा था कि जी ये हमें 14 पॉइंट्स मिले, हम इन्हें स्टडी कर रहे हैं, स्टडी करके जवाब देंगे। सो विच मीन्स के थोड़ी सी प्रोग्रेस है, थोड़ा सा ये अब उम्मीद बन रही है कि ये जो पॉइंट्स अब गए हैं इनके ऊपर यानी शायद नगमाना साहिबा, कोई इसमें ये नजर आता है कि जितना टाइम बाय किया जा रहा है दोनों फरीकैन की जानिब से, वो चाहते हैं कि उस टाइम के मद्दे मुकाबिल उनका लेवरेज भी बढ़ जाए मुज़ाकरात की टेबल पर। इससे ये समझ आ रही है चीज़। अब फैज साहब, इस सारी सिचुएशन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब के दोनों अदवार के अंदर एक नारा था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और यहां से बैठे हुए हमें यही नजर आता है कि 1979 से लेकर आज तक यही बताया गया कि ईरानी अमेरिकन के दुश्मन हैं, और उसी दुश्मनी की बुनियाद पर ये यूएस ने इसराइल का साथ भी दिया अटैक के ऊपर। तो क्या वहां पर जो राय आमा है, जिसने आपने कहा कि वो बढ़ रही है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, लेकिन क्या ये नजरिया भी वहां पर बदला है जो ईरान के हवाले से अमेरिकन को मुख्तलिफ सियासी जमातों ने बताया, या जो एक इमेज वहां पर है? जी, देखिए, असल में जो इनका नैरेटिव है वो इनकी अपनी जो बेस है, जैसे कि आपने भी फरमाया कि मागा मूवमेंट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, या इनकी जो अपनी रिपब्लिकन पार्टी का जो हार्ड लाइनर जो हिस्सा है, जो बेस है, वो इसीलिए इनके साथ है कि इन्होंने उस नैरेटिव को, मागा नैरेटिव को, अमेरिका फर्स्ट जो बयानिया है, उसको उन्होंने लिंक किया है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से, और कामयाबी से, कम से कम अपनी बेस के लिए ये बताने में कामयाब हो गए हैं कि अगर ईरान का न्यूक्लियर वेपन बन जाता है, और अगर ईरान बहुत ज़्यादा एक ताकतवर, एक बहुत पावर हाउस बन के उभरता है, तो अमेरिका को और अमेरिकी अवाम को बराह रास्त उससे खतरा है। ऐसा नहीं कि उसके अलाइज को। अब इन्होंने बाकायदा ये कहना शुरू कर दिया है कि यूरोप और इसराइल को तो छोड़िए, अब इसके बाद ईरान बराह रास्त अमेरिका पर हमला कर सकता है और बेपनाह जानी और माली नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये वो नैरेटिव है जिसको वो बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं, और किसी हद तक, जैसे मैंने अर्ज किया, कि अपनी बेस को समझाने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन अगेन, जो अजीम अक्सरियत है इस वक्त अमरीकी अवाम की, वो इससे मुतमईन और मुतासिर नजर नहीं आती। ये नहीं लग रहा कि वो इसको ऐसा समझ रहे हैं कि हाँ ठीक है, वाकईतन ईरान जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अच्छा, अब देखिए, बात दरअसल ये है कि जो कुछ भी ईरान ने जो भेजी हैं तजावीज़, ईरान के जो वहां पर भी जो बयानात और यहाँ पर भी जो बयानात हैं, दोनों ने ऐसी एक हार्ड लाइन ले चुके हैं, मैक्सिमलिस्ट पोजीशन ली हुई हैं, कि लगता नहीं कि ये गैप बहुत जल्दी कम होगा। अब देखिए, आज ही ईरान की तरफ से ये बयान आया है कि अमेरिका के पास दो चॉइसेस हैं, या तो एक बैड डील, यानी एक डील एक्सेप्ट करें, या फिर एक इंतहाई कीमती, इंतहाई एक्सपेंसिव जंग के लिए तैयार हो जाएं। तो जब जाहिर है कि जब ये मैसेजेस यहाँ पर पहुंचते हैं, तो फिर उसका रिएक्शन आप खुद अंदाजा कर सकते हैं क्या होगा। अच्छा, अब ईरान का जो एक वहाँ की लीडरशिप का जो फ्रेम ऑफ माइंड, जो एक माइंडसेट नजर आ रहा है, वो ये कि हम चूंकि नुकसान बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं, लिहाजा हम अपनी टर्म्स में ये बात ले जाएंगे। अच्छा, अब इनका कहना यह है कि अगर इन्होंने ब्लॉकेड उठा लिया, सब तमाम इनके एसेट्स, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो एसेट्स हैं इनके, अगर उसको अनफ्रीज कर दिया और सीज फायर करके परमानेंट सीज फायर कर दिया, तो फिर अमेरिका के पास क्या लेवरेज रहा, फिर क्या लेवरेज होगा कि ईरान जो है अब वाज़े तौर पर इनकी शराइत पर, या कम से कम बीच में आकर न्यूक्लियर इशू पर भी कोई बात करने को तैयार होगा, और विद इन क्लियर टाइमलाइन। तो अब यहाँ पर जो बहस चल रही है पॉलिसी मेकर्स में, कि क्या हम ईरान की इन तजावीज़ को मान के अपना तमाम लेवरेज खो दें,